राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध क्रम का आयोजन रामगढ़ के नेवरा स्थित पैतृक आवास पर किया गया। इस दौरान 3 क्रम की पारंपरिक रस्म पूरी की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपने परिजनों संग पूरे विधि विधान के साथ इस क्रम में शामिल हुए और परिवार, सियासी साथियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। धनबाद में ईडी ने अपने घरों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले की जा रही है, जिसमें झरिया के व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ चीनू अग्रवाल के घर और दुकान पर भी छापा मारा गया है। देवघर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने स्थल पर इसका निरीक्षण किया है। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया और मोहनपुर अंतर्गत मेदिनीपुर पंचायत में डहुआ मौजा में स्थल का निरीक्षण किया गया। इस बात पर अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पीपी मोड़ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने को है। इसको लेकर एक्सेल का रिएक्शन किया गया और स्थल का निरीक्षण भी किया गया। तेड़ाकर जमीन में 100 सीट का मेडिकल कॉलेज और 420 सीट का अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जो सदर अस्पताल से जोड़कर बनाया जाएगा। इसी साल के अंत में संबंधित एजेंसी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संभवतः नए साल से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। ये देवघर में एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है सदर हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके किया जाएगा और इसी के लिए यहाँ पे 13 एकड़ जमीन जो है वो चिन्हित किया गया है, डहुआ मौजा में है। और ये 100 सीट का मेडिकल कॉलेज होगा और टोटल जो होगा 420 बेड का हॉस्पिटल। ईडी ने स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल के कई ठिकानों पर आज सुबह छापेमारी की है। आदित्यपुर के हथियाडीह में शारदा इनवर्स फैक्ट्री, विष्णुपुर स्थित घर और ऑफिस में ईडी की रेड जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्यवाही 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले से जुड़ी है। बता दें कि ज्ञानचंद जायसवाल पहले भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। फिलहाल ईडी की टीम छानबीन में जुटी है और कारोबारी नेटवर्क की परतें खंगाल रही है। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने गिरिडीह सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने ड्यूटी से गायब डॉक्टरों और कर्मियों को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया और कहा है कि 3 महीने में अस्पताल की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने जल्द ही सदर अस्पताल में MRI जांच की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है और मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। सचिव ने अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। हाँ सर, बहुत पेशेंट है सर। और इस पूरे कैंपस में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल जर्जर है। तो ये पूरे कैंपस में जो जर्जर बिल्डिंग है इसको ध्वस्त करना होगा और साथ ही साथ बहुत सारी गाड़ियाँ भी जो यहाँ पड़ी हुई है कैंपस में, बहुत सारे पड़े हुए। तो इसके पहले तो कैंपस की पूरी सफाई हम लोगों ने कहा है कि एक बार कर दिया जाए और हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसको भी रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा इसकी वजह से। और दूसरा जो अभी हम लोगों ने देखा है, वार्ड भी देखा और जो यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसका भी देखा, एक्सरे भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो अपना लैब है काम कर रहा है, एक्सरे मशीन भी काम कर रहा है, ECG भी काम कर रहा है। इक्विपमेंट्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ इक्विपमेंट जो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो डिमांड आ रहा है कि CT और MRI मशीन भी इंस्टॉल किया जाए, उसकी हम लोग सेक्शन करेंगे इसी साल, वंस को इंस्टॉलेशन कराएंगे। और जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उन पर किसी तरीके से हार नहीं पड़े, पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि जो अगवा स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभान्वित किया जाए ताकि कैशलेस इलाज हो। और इस पूरे कैंपस में हमने देखा कि बहुत सारे
9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में एक विशेष आयोजन किया जाएगा। इस बार गुरुजी के निधन के कारण समारोह धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, बल्कि सम्मान तरीके से आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की जाएगी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति नाजुक होने के कारण उनके लिए दुआएं मांगी जाएंगी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। इस बार जो है यहाँ पे झारखंड के सुप्रीमो शिबू सोरेन इस बार नहीं है। किस तरीके से आदिवासी दिवस मनाया जाएगा? कहीं कमी तो कहीं ना कहीं महसूस होगी। आदिवासी छात्र एकता विगत 2007 से विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन रीगल मैदान बिष्टुपुर जमशेदपुर में आयोजन करते आया है और इस बार भी आयोजन करेगा। और इस बार का जो आयोजन होगा विश्व आदिवासी दिवस, ये सादगी से आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। और आयोजन का शुभारंभ जो है कि दिसोम गुरु वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद ही इस कार्यक्रम का आयोजन का शुभारंभ होगा। और आदिवासी छात्र एकता के द्वारा एक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाएगा कि वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन, उसके संघर्ष की गाथा, उसके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, जो अभी दिल्ली में देश की राजधानी में उनका इलाज चल रहा है, उनके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। और इस कार्य आयोजन में एक सादगी तरीका से होगा और इसमें मुख्य बिंदु है जनसभा में हम लोग आयोजन जो किए हैं उसमें सारनाथ धर्म कोड, CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और नई शिक्षा नीति 2020, लैंड बैंक आदि मुद्दों पर हमारे समाज के दिग्गज और छात्र अपना बात रखेंगे। तो आपने देखा कि जो वीर दिसोम गुरु के जो है बहुत नहीं रहने की वजह से आज उसे काफ़ी सादगी से मनाया जाएगा। 9 अगस्त को जो है आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन काफ़ी सादगी से मनाया जाएगा। और साथ साथ वे लोग अपना जितना भी जो मांग है वो इसे रखेंगे ताकि आगे उनकी जो है मांगे पूरी हो सके। जमशेदपुर से लाला जबी। अगली खबर सारठ से है, जहां आपको बता दें कि प्रखंड के मुख्यालय में के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बताया जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह की अगुवाई में सभी BLO और सुपरवाइजर के साथ एक बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी मतदान केंद्रों का नजरी नक्शा और डाटा का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि जितनी भी त्रुटियां हैं सभी को जल्द सुधार ले। इस मौके पर सभी मतदान केंद्रों के BLO और BLO सुपरवाइजर मौजूद रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जो मतदान केंद्र हैं उनका जियो फेंसिंग, उनका नजरी नक्शा, उनका की मैप सारा तैयार करने का निर्देश जो है हमें प्राप्त है। उसी के प्रशिक्षण हेतु BLOs को यहाँ बुलाया गया था। पहले भी एक प्रशिक्षण दिया गया था और आज उन्होंने जो अपना काम करके जमा किया है, उनमें जो गलती थी, जो त्रुटियाँ रह गई, उनके सुधार के लिए आज ये प्रशिक्षण उनको दिया गया है और इसके बाद ये फाइनल लिस्ट सबमिट करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी इनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। इसी क्रम में हजारीबाग जिला झामुमो कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया ने की है। उन्होंने कहा, गुरुजी सिर्फ नेता नहीं, आदिवासी अस्मिता और संघर्ष के प्रतीक भी थे। सभा में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और केंद्रीय समिति के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी के निधन से आज सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरा झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लोग आज मर्माहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी और उन्होंने जो संघर्ष करके महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया, दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, झारखंड अलग राज्य के निर्माण में महती भूमिका निभाई और आज झारखंड अलग राज्य में जो हम लोग निवास कर रहे हैं आज उन्हीं की देन है। सबों को मान सम्मान आदर देना और बहुत दूर दृष्टि रखने वाले हमारे आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी थे। और भले ही आज वो उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी क्रियाकलाप, उनके आदर्श, उनकी नेतृत्व क्षमता
इन सब चीज़ों को के लिए ये सब चीज़ें हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। ट्रंप ने भारत पर लगे 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस फैसले से भारतीय कंपनियों पर गहरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे आर्थिक युद्ध बताया है और कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान जमीनी लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी ओर अमेरिका आर्थिक जंग थोप रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से रणनीति स्पष्ट करने की मांग की है और विपक्ष ने भी कहा है कि अब वक्त है एकजुट होकर जवाब देने का। टैरिफ में अब ये समीक्षा करें प्रधानमंत्री जी कि एक तरफ पाकिस्तान हमसे ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा है, चीन हमसे ज़मीनी लड़ाई लड़ता है, तो अमेरिका ऐसा देश आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है भारत के साथ। क्या रणनीति होगी उनकी? कैसे अमेरिका के इस आर्थिक लड़ाई के खिलाफ देश कैसे जवाब देगा? प्रधानमंत्री जी को ये देशवासियों के सामने बताना चाहिए। जहाँ तक भारत की अस्मिता, भारत की एकता और अखंडता का सवाल है, सम्मान की बात है, तो खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के लिए सामने खड़ी। एनआईटी मेघालय के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस चेयरमैन सुनील अलग ने एनआईटी जमशेदपुर कॉलेज में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य एनआईटी के रैंक में सुधार करना और छात्रों को आईआईटी के तर्ज पर प्लेसमेंट प्रदान करना है। उन्होंने उद्योग जगत से अपने पुराने नाते का हवाला देते हुए उद्योग और कॉलेज के बीच जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि छात्रों को टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। इस मौके पर एनआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर गौतम सूत्रधार, रजिस्ट्रार कर्नल निशीत राय समेत अन्य मौजूद थे। My job is simple, not on technology, not on anything else, because technology, the professors know a lot more, the students know a lot more than I do. Chairperson's job is to improve awareness of NIT technology amongst industry. It's below IIT. Why do people go to IITs to select students? Why not come to NIT? 12 to 14 lakhs, I've got to increase it for 20 lakhs, average. 80% of the people come and do BTech over for jobs. So ultimately, those who do PhD and MTech and all stay on. But those who are 4 years in BTech, उनको तो नौकरी मिलेगी 12 to 14. My job is to bring industry across. I'm from the industry. Is to bring industry to help professors, help the students get more jobs and create more awareness for NIT. That's the job of the chairperson. मैंने सुना है कि एनआईटी में कुछ एक नया नहीं है, 12 to 12 lakhs, 1 lakh a month. Average मैंने पूछा, तो how do I take it to 20 lakhs? It's only when students go across to various companies. And why isn't companies coming here to select? Why are they only going to IITs? और बेहतर हो इसके लिए क्या करेंगे सर? बेहतर हो तो चेयरपर्सन वही काम करेगा ना, इम्प्रूव। ये मैं कल सुबह नहीं करूँगा, कल सुबह से 12 से ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years शिलोंग में तो मैं लेके गया इंडस्ट्रीज को, ITC इंपीरियल टोबैको इन कैलकाटा, ITC इन कैलकाटा। धनबाद की लाइफलाइन माने जाने वाली गया पुल अंडरपास की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अंडरपास में बने गड्ढों के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। आलम यह है कि बैंक मोड़ से श्रमिक चौक तक के 5 मिनट के सफर को तय करने में घंटों लग रहे हैं। अंडरपास सड़क के गड्ढे की भराई को लेकर विधायक राज सिन्हा नगर आयुक्त से वार्ता करने पहुंचे। वहीं गया पुल अंडरपास की यह सड़क रांची और बोकारो से धनबाद को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। विधायक ने बताया कि कई और भी जन समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से वार्ता हुई है। वो नीचे में काफी गड्ढा हो गया है, पानी लग रहा है, इसके वजह से जाम हो जा रहा है, लोग घंटे घंटों फंसे रहे जाम में। तो वो मुद्दा था, उसमें भी आरटीटी के एसपी को भी बुलाया गया था, बातचीत हुई है। ये लोग असल में लगातार चूंकि जो बारिश हो रही है, बारिश बहुत थम नहीं रहा है, इसके वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे तो रोज एग्जीक्यूटिव जी ने बताया कि रोज वहाँ पे हम लोग भरवा रहे हैं गड्ढा, लेकिन पानी के चलते रोज बह जा रहा है। और हमने डीसी से भी आज बात किया है, डीसी महोदय भी ने कहा है कि हम जाएंगे वहाँ पे देख करके फिर करते हैं। तो एक वो मुद्दा था। अब रेलवे का हाइट भी देखना है, थोड़ी परेशानी है, उस पर काफी चर्चा हुआ है आज, उसका कोई समाधान निकालने की दिशा में लोग लगे हुए हैं।
इसके अलावा केंदुआ के मछली पट्टी में नाली नहीं है, जिसके वजह से वहाँ लोग पानी में डूब जाते हैं बारिश में। उसका बाद टेंडर नाली का हो भी गया है। उसके अलावा रेलवे बरमसिया रेलवे ब्रिज का मामला था, फिर पांडरपाला के सड़क का मामला था, फिर गांधीनगर सड़क, पंडित क्लिन सड़क, मनईटाण सड़क, इस प्रकार से सड़क और नाली सबका ही जाम का मामला था। काफी लंबी वार्ता हुई है इस पे। सर पांडरपाला में देखा जाता है टेंडर अभी हुआ है नया, 2-3 बार पहले टेंडर निकल चुका है, लेकिन कोई टेंडर डाल नहीं रहा है। फिर से अभी उसका नया रीएस्टिमेट बन करके फिर से टेंडर उसका हुआ। वो नीचे में काफी गड्ढा हो गया है, पानी लग रहा है, इसके वजह से जाम हो जा रहा है। लोग घंटे घंटों फंसे रहे जाम में, तो वो मुद्दा था। उसमें अभी आरसीटी के स्कूटी को भी बुलाया गया था, बातचीत हुई है। ये लोग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज उनके पैतृक गांव नेवरा पहुंचे। राज्यपाल ने दिवंगत नेता को नमन किया और शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु जनसेवा और संघर्ष के प्रतीक थे। उनका निधन सामाजिक व राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ ग्रामवासियों से भी मुलाकात की है।